ओम। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम नैतिक शिक्षा विषय के पाठ नंबर 16 का वाचन कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है महात्मा बुद्ध। तो बच्चों, ये पाठ लगभग आधा हमने पिछले कल पढ़ लिया था। आज इसके शेष भाग आधे का हम वाचन करेंगे। तो पिछले कल हमने पढ़ा था कि सिद्धार्थ के जीवन में 3 घटनाएं घटी थी। एक, उसने बूढ़े व्यक्ति को देखा था, और दूसरा रोगी को देखा था, और तीसरा देखा था उसने मृत शरीर को। तो इसके बाद आगे क्या होता है ये हम आज पढ़ेंगे। लोग इसे जलाने के लिए शमशान ले जा रहे हैं। यह जीवन की अंतिम यात्रा है। मृत्यु हो जाने पर शरीर शव हो जाता है और उसे जला दिया जाता है। तो ये सारथी उसको समझा रहा था कि ये जो कंधे पर उठा के जा रहे हैं ये मृत शरीर है, और ये इसको शमशान में ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जलाने के लिए। और ये जीवन की अंतिम यात्रा है। इसके बाद जीवन की यात्रा समाप्त हो जाती है। अब इसे जला दिया जाएगा। तो महात्मा बुद्ध क्या पूछते हैं, क्या मुझे भी मृत्यु आएगी? क्या कभी यशोधरा भी मर जाएगी और उसका शरीर भी जला दिया जाएगा? तो वो पूछने लगे कि क्या कभी मुझे भी मृत्यु आ जाएगी, और क्या कभी यशोधरा भी मर जाएगी जो उनकी पत्नी थी, और क्या उनका शरीर भी जला दिया जाएगा? हाँ राजकुमार, आप भी, मैं भी, यशोधरा भी, हम सब एक ना एक दिन संसार से चले जाएंगे। तो सारथी बोला कि हाँ राजकुमार जी, राजकुमार ये सही बात है कि मैं भी, आप भी और यशोधरा भी, हम सभी एक ना एक दिन संसार से चले जाएंगे, अर्थात हमारी भी मृत्यु हो जाएगी। संसार में जो आया है उसका जाना, जो जन्मा है उसका मरना निश्चित और अटल है। मौत से कोई नहीं बच सकता। अर्थात संसार में जो व्यक्ति आया है उसका जाना भी निश्चित है, और जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और अटल है। अटल होता है कभी भी ना समाप्त होने वाली, कभी भी ना टलने वाली, अटल। मौत से कोई नहीं बच सका। मौत से आज तक ना कोई बच सका है और ना ही कोई बच सकेगा। इस उत्तर को सुनकर सिद्धार्थ उदास हो गया। जब सिद्धार्थ ने यह बात सुनी तो वो उदास हो गए। उसने रथ लौटाने को कहा और उन्होंने कहा, सारथी रथ लौटकर वापस ले चलो। महल में आकर वे मृत्यु की समस्या पर विचार करने लगा, और जब अपने महल में वापस पहुंचे तो मृत्यु क्या है इसके विषय में वो विचार करने लगे। नंबर 4, इसी प्रकार एक अन्य बार सिद्धार्थ भ्रमण के लिए निकला हुआ था। ऐसे ही कभी दूसरी बार फिर कभी सिद्धार्थ जो थे वो भ्रमण के लिए निकले हुए थे। उन्होंने एक सन्यासी को देखा। सन्यासी के चेहरे पर तेज था। अब चौथी बार उनको जब भ्रमण के अनुसार गए घूमने तो उनको कौन मिला? चौथी बार उनको एक सन्यासी मिला। सन्यासी के चेहरे पर तेज था। जब उस सन्यासी को देखा तो उसके चेहरे पर अत्यंत तेज प्रबल चमक रहा था। तो उसका चेहरा निर्भयता और मस्ती थी। निडर था और मस्त था अपने जीवन में। सन्यासी के साथ उसकी जो बातें हुई उनसे उसके हृदय में बसी हुई वैराग्य की भावना प्रबल हो उठी। अब जब उस सन्यासी से मिले महात्मा बुद्ध, तो उनसे जो उन्होंने बातें की, और उन बातों में क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध के हृदय में जो वैराग्य की भावना बसी हुई थी वो और भी ज़्यादा तेज हो गई, प्रबल हो गई। अंततः 28 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़कर आधी रात के समय घर से निकल पड़े। अंततः एट लास्ट क्या हुआ कि 28 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा को और अपने पुत्र राहुल को रात में सोते हुए छोड़ करके घर से निकल गए। वन में पहुंचकर उन्होंने अपने आभूषण और राजसी वस्त्र उतार कर सारथी छंदक को दे दिए और उसे लौटा दिया। और जब वन में पहुंच गए काफ़ी दूर जा करके, तो उन्होंने अपने आभूषण होता अलंकार, गहने इत्यादि, वो और राजसी वस्त्र, और जो वो राजा के समय उनके जो वस्त्र थे वो सब उतार करके अपने सारथी छंदक को दे दी। छंदक सारथी का नाम था, ध्यान देंगे आप लोग। और उसे लौटा दिया, उसे वापस भेज दिया। इस स्थान पर भी सिद्धार्थ रुके नहीं, परंतु सिद्धार्थ यहाँ पर भी नहीं रुके। वे वहाँ से वैशाली पहुँचे, और वहाँ से वो चले गए, कहाँ पहुँच गए? वैशाली। और वहाँ रहकर उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, और वैशाली में रहकर उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया। फिर राजगृह पहुँचकर योग का अभ्यास किया, और जब वापस राजगृह पहुँचे तो वहाँ पर आकर के क्या किया? योग का अभ्यास किया। वहाँ से चलकर वे गया नामक जिले के बिल्व ग्राम में पहुँचे, और वहाँ से धीरे धीरे चलते गए और गया नामक जिले में बिल्व नामक एक गांव में पहुँच गए। यहाँ उन्होंने 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की।
अब यहाँ पर रहकर उन्होंने 6 वर्षों तक कितनी कैसी तपस्या की, कठोर तपस्या की। उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया, उनका जो शरीर था वो बिल्कुल ही कांटे के समान हो गया सूख कर। वे इतने कमज़ोर हो गए कि नदी में स्नान करके एक बार बड़ी कठिनाई से बाहर आ सके। वो इतने कमज़ोर हो गए थे कि एक बार नदी में स्नान करने जैसे ही उतरे तो बहुत ही मुश्किल से कठिनाई से बाहर आ सके। वे अपनी असफलता का समाधान ढूंढ रहे थे कि वन देवता की पूजा करने आई हुई एक गोप कन्या सुजाता ने उन्हें वन देवता समझकर पूजा की खीर भेंट की। अब वो अपनी असफलता का समाधान ढूंढ रहे थे कि मैं कैसे सफल होऊं, कि ऐसा क्या हो कि वन देवता की पूजा करने एक कन्या आई हुई थी, गोप कन्या, जिसका नाम सुजाता था। उन्हें वन देवता समझकर पूजा की खीर भेंट की और उसने सोचा कि यही वन देवता है और उसे पूजा की जो खीर थी वो भेंट कर दी, उनको दे दी। किसको? महात्मा बुद्ध को। खीर खाने से इनके शरीर में कुछ जान आई, पर साथ ही पूर्ण ज्ञान पाने का निश्चय भी प्रबल हो उठा। अब खीर जब इन्होंने खा ली तो इनके शरीर में कुछ तो जान आ गई और साथ में क्या हुआ, पूर्ण ज्ञान पाने का निश्चय भी प्रबल हो उठा और संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने का जो इच्छा थी वो भी प्रबल हो गई। अंत में वे एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए और प्रतिज्ञा कर ली। अंत में लास्ट में वो एक बट के वृक्ष के नीचे बैठ गए और प्रतिज्ञा कर ली और एक मन में एक शपथ ले ली, चाहे मेरा शरीर इस आसन पर ही सूख जाए, चाहे मेरी त्वचा, हड्डियां और मांस सब नष्ट हो जाए, लेकिन अनेक कल्पों में प्राप्त होने वाले बोध पूर्ण ज्ञान को पाए बिना मेरा यह शरीर इस आसन से नहीं उठेगा। अब उन्होंने एक मन में एक जिद्द कर ली थी, प्रतिज्ञा कर ली थी कि चाहे मेरा शरीर इस आसन पर सूख जाए, चाहे मेरी हड्डियां और मांस नष्ट हो जाए, गल जाए, लेकिन जब तक मुझे पूर्ण सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक मैं इस आसन से नहीं उठूंगा, अर्थात इस बट वृक्ष के नीचे जो बैठ रहा हूँ यहाँ से मैं उठूंगा ही नहीं। वहीं गौतम को बोध प्राप्त हुआ और वहीं पर गौतम को बोध प्राप्त हुआ, महात्मा बुद्ध को वहाँ पर बोध प्राप्त हो गया था, ज्ञान प्राप्त हो गया। बोध प्राप्त करके जब वे उठे तभी से उनका नाम गौतम बुद्ध हुआ। और जब वो वहाँ से ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वहाँ से उठे तो उनका नाम गौतम बुद्ध हो गया। उस बट वृक्ष का नाम भी सभी बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और जिस बट वृक्ष के नीचे उन्होंने साधना की थी, तपस्या की थी, उस वृक्ष का नाम क्या हो गया? बोधि वृक्ष के रूप में प्रसिद्ध हो गया। बोध पाने के बाद गौतम बुद्ध ने जिन सिद्धांतों का प्रचार किया उन्हें बौद्ध मत कहा जाता है। अब बोध अर्थात ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद महात्मा बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उन्होंने जिन सिद्धांतों का, जिन विषयों का प्रचार प्रसार किया उसे बौद्ध मत कहा जाता है। बौद्ध मत के अनुसार संसार दुखमय है। बौद्ध मत तो यही मानते हैं कि संसार जो है वो दुखमय है। मानव जीवन का उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति है। मनुष्य का जीवन का जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति क्या है? मोक्ष की प्राप्ति है। वह त्यागमय भिक्षु जीवन से संभव है। वो एक त्याग स्वरूप में भिक्षु का जो जीवन है उसी से बोध का निर्वाण की, मोक्ष की प्राप्ति संभव है। जीव हत्या महापाप है। महात्मा बुद्ध के अनुसार जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, ये महापाप है। और मनुष्य का जीवन सादा, सच्चा, संयमी और उदार होना चाहिए। जो मनुष्य का जीवन है वो सादा अर्थात सिंपल होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, संयमी मतलब कंट्रोलशील होना चाहिए और उदार होना चाहिए। उदार अर्थात दूसरों का कल्याण करने वाला होना चाहिए। संयम अर्थात अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए और उदार अर्थात दूसरों का कल्याण करने वाला होना चाहिए। धर्म में पाखंड नहीं होना चाहिए। यदि धर्म का पालन कर रहे हैं तो उसमें पाखंड दिखावा नहीं करना चाहिए। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते समय 3 प्रतिज्ञाएं लेनी होती हैं और जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली जाती है उसमें 3 प्रतिज्ञाएं लेनी होती है। कौन कौन सी? धर्मम शरणम गच्छामि, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। संगम शरणम गच्छामि, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। गौतम बुद्ध का जन्म वैशाख की पूर्णिमा को हुआ। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। उन्हें बोध की प्राप्ति भी वैशाख की पूर्णिमा को हुई और जब बोध अर्थात अंतिम ज्ञान की प्राप्ति हुई उन्हें, वो भी बोध पूर्णिमा को ही हुई। और 80 वर्ष की आयु में उनका निर्वाण भी वैशाख की पूर्णिमा को ही हुआ। और जब उनकी मृत्यु हुई 80 वर्ष की उम्र में तो वो भी उसी तिथि को वैशाख की पूर्णिमा को ही हुई। बच्चों, इनके जीवन की 3 घटनाएं हैं। एक तो इनका जिस वैशाख पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ उसी वैशाख पूर्णिमा को इनको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी वैशाख पूर्णिमा को 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु भी हुई। वह गौतम बुद्ध एशिया के ज्योतिर्मय दिव्य प्रकाश बने, मानवता के मंजुल मोती, आदर्शों के इतिहास बने। ये जो महात्मा बुद्ध थे, ये गौतम बुद्ध, गौतम इनका बचपन का नाम था, आप लोग जानते ही हैं।
क्योंकि गौतमी के द्वारा पाल ले जाने के कारण ही इनका नाम गौतम पड़ा था। तो ये ज्योतिर्मय दिव्य प्रकाश बने, ये पूरे समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए प्रकाश के समान बने, मानवता के मंजुल मोती, और इस मानवता रूपी जगत के मंजुल होता है कीमती मोती, आदर्शों के इतिहास बने और आदर्श स्वरूप इतिहास बने। तो बच्चों ये पाठ आज यहीं पर समाप्त होता है। कल इसका हम अभ्यास कार्य करेंगे। आप इस वीडियो को बार बार सुनेंगे, समझेंगे और अतिरिक्त प्रश्नों को अंडरलाइन कर लेंगे। तो इन शब्दों के साथ इति ओम शम।